अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू एमएच मोटिव। आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक खुद की वेबसाइट। और इस वेबसाइट के अंदर हमने ना ही होस्टिंग परचेज़ करनी है, ना ही डोमेन परचेज़ करनी है। तो वर्डप्रेस होस्टिंग के थ्रू अपनी इस वेबसाइट को होस्ट करेंगे और इस वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। वीडियो आपने कंप्लीट वॉच करनी है तो स्किप नहीं करनी। तो स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र में आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है इन्फिनिटी फ्री। तो जो ही आपने यहाँ पर इन्फिनिटी फ्री सर्च करना है तो एक फ़र्स्ट वेबसाइट आपके सामने शो हो जाएगी। तो फर्स्ट वेबसाइट जो ही आपने ओपन करनी है, एक न्यू इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो ये हमारे पास वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट को आपने विज़िट करना है। तो विज़िट करना है, कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें हर चीज़ फ्री में मिल रही है। कुछ इस तरह का इंटरफेस है वेबसाइट का। तो रजिस्टर पे जो ही आपने क्लिक करना है तो यहाँ पर आपने अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर करना है। ईमेल पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने साइन अप पे क्लिक कर देना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको एक ईमेल रिसीव होगी। अपने ईमेल बॉक्स में जाना और इसे अप्रूव कर देना है। तो ईमेल मैंने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर हम अप्रूव करते हैं इसे। तो या वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे मैंने क्लिक कर दिया है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। तो ईमेल हमारी वेरीफाई हो चुकी है, एक न्यू इंटरफेस आ चुका है। क्रिएट अकाउंट पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये फ्री में है, सो यहाँ पर ऐड आ रहा है। तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपने इन्फिनिटी फ्री प्लान सेलेक्ट करना है और क्रिएट नाउ पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपने अपनी डोमेन एंटर करनी है, जो डोमेन आप यहाँ पर एंटर करना चाहते हैं, यानी कि जो वेबसाइट का नेम आप यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी नेम ऐड कर लेते हैं। नेम ऐड करने के बाद जो डोमेन है वो भी हमें यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, वो भी आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर हम ख़ुद की डोमेन भी ऐड कर सकते हैं। अगर ये फ्री में है सो हमें ये डोमेन वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनमें से कोई डोमेन भी हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास अपनी स्पेसिफिक डोमेन है तो आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास mhmodsofit.online है, तो यहाँ पर मैं अपनी डोमेन भी ऐड कर सकता हूँ। अगर आप होस्टिंगर पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको लो प्राइस में डोमेन्स भी मिल जाती हैं। अगर आप .com की डोमेन यहाँ से परचेज़ करते हैं तो वो थोड़ी हाई प्राइस है। सो .online या .xyz आप यहाँ से इजीली परचेज़ करके वहाँ से फ्री होस्टिंग करा सकते हैं। तो ये आप लोगों के सामने है प्राइस। तो यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ से आपको चेक करवा लेता हूँ जो डोमेन की प्राइस है। आप इजीली अगर आप खुद की कस्टम डोमेन यूज़ करना चाहते हैं तो आप होस्टिंगर से इजीली बाय करके वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सर्च करते हैं तो ये आप लोगों के सामने है 290 रुपीज़ पर ईयर, यानी कि आपको यहाँ से डोमेन मिल रही है। तो फ़िलहाल हम फ्री यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ से सर्च कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से ये डोमेन चूज़ करता हूँ। तो इस नेम से ऑलरेडी वेबसाइट बनी हुई है, सो यहाँ पर मैं नेम में थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ और यहाँ पर YT लगा देता हूँ। YT लगाने के बाद यहाँ पर चेक अवेलेबिलिटी पे मैंने क्लिक किया है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है। तो पासवर्ड ऑटो जनरेटेड है, सो मैं इसे अपना खुद का लगा लेता हूँ। यूज़र नेम ऑटो जनरेटेड है। उसके बाद आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। तो कोई चीज़ इस तरह से इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपने ओपन कंट्रोल पैनल पे क्लिक कर लेना है। तो जो ही ओपन कंट्रोल पैनल पे आपने क्लिक करना है, एक न्यू इंटरफेस आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। तो डोमेन हमारी क्लेम हो चुकी है, आप लोगों के सामने है। जो ही आपने क्लिक करना है, एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा आप लोगों के सामने। तो पैनल हमारा ओपन हो रहा है। तो इसे आपने यहाँ से आई अप्रूव पे क्लिक कर देना है। तो आई अप्रूव पे क्लिक करने के बाद एक न्यू इंटरफेस आएगा आप लोगों के सामने। तो वेस्टा पैनल ओपन हो चुका है। तो आपने स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर पे आ जाना है। तो ऐप इंस्टॉलर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आप लोगों को शो हो जाएंगे। तो मार्केट स्टैंडर्ड के मुताबिक यहाँ पर हमें वर्डप्रेस चाहिए, तो हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इंस्टॉल पे आपने जो ही क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपने अपनी इन्फो फिल करनी है। तो यहाँ पर वही यूज़र नेम आपने प्रोवाइड करना है जो आप एडमिन पैनल ओपन करने के लिए यूज़ करेंगे। तो साइट का नेम प्रोवाइड करना है आपने। तो यहाँ पर पासवर्ड ऑटो जनरेटेड है, सो मैं इसे अपना खुद का यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। तो पासवर्ड मैंने अपना चेंज किया है।
चेंज करने के बाद स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। जो ही आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है 1 से 2 मिनट लगेंगे और जो वर्डप्रेस है वो इजीली आपकी वेबसाइट के लिए इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पर रन टू वर्डप्रेस मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। तो वर्डप्रेस हमारी इंस्टॉल हो चुकी है, तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है। तो देन आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जो ही आपने लॉगिन पे क्लिक करना है आपके सामने एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर वो इंटरफेस आएगा जिसके लिए लोग 10 से 20 हज़ार पे करते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग लेने के लिए सालाना। तो बिल्कुल फ्री में हमें ये प्रोवाइड कर दिया गया है। तो अब हमने यहाँ पर अपनी वेबसाइट का इंटरफेस डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर आपने अपीयरेंस पे आ जाना है और यहाँ से कोई एक थीम सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ से आपने जिस टाइप की वेबसाइट बनानी है आपने उस टाइप की यहाँ से थीम सेलेक्ट कर लेनी है। तो ऐड न्यू पे थीम पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से कोई पोर्टफोलियो थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया है। तो यहाँ पर मैं थीम सर्च कर लेता हूँ। आपने अपने अकॉर्डिंग जो आपको जिस टाइप की वेबसाइट चाहिए आपने उस टाइप की थीम यहाँ से सिलेक्ट कर के अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर लेनी है। तो यहाँ से मैं ये एक थीम सेलेक्ट करता हूँ, इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ। सेम आपने ऐसे कोई भी थीम आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आपने इंस्टॉल करनी है। तो थीम जो ही इंस्टॉल हो जाती है तो मैं इसे यहाँ से एक्टिवेट कर लूँगा। तो यहाँ पर थीम इंस्टॉल हो चुकी है, तो यहाँ से मैं एक्टिवेट करता हूँ इसे। तो एक्टिवेट पे हमने क्लिक किया तो हमारी जो थीम है वो एक्टिवेट हो चुकी है। तो ये आप लोगों के सामने है। तो यहाँ से हम इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो ये थीम हमारी अपलोड हो चुकी है। तो ये आप लोगों के सामने कुछ इस तरह की हमारी वेबसाइट डिज़ाइन हो चुकी है। तो ये आप लोगों के सामने हर चीज़। तो ईज़िली हमने वेबसाइट बना ली है। तो अब इसे कस्टमाइज़ कैसे करना है वो भी आप लोगों को शो करा देता हूँ। तो यहाँ पर आना है। उसके बाद आपने यहाँ पर थीम के ऊपर लिखा हुआ कस्टमाइज़, इस पर क्लिक करना है। तो जो ही आपने इस पर क्लिक करना है एक न्यू इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो वेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो एक एडिटर ओपन हो जाएगा जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट की कोई भी चीज़ ईजिली एडिट कर सकते हैं। तो गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपने जो चीज़ एडिट करनी है ईजिली आप यहाँ से एडिट करेंगे अपनी वेबसाइट की। तो हर चीज़ यहाँ से आपको चेक करा लेता हूँ कि आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो ये पिक्चर्स वगैरह भी आप यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं आप प्रोफेशनल UI डेवलपर लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपको चेंजिंग करके शो करा देता हूँ वेबसाइट पे। तो यहाँ पर मैंने यूट्यूबर टाइप कर दिया और इसे सेव करते हैं। यहाँ से सेव करने के बाद वेबसाइट जो हमने क्रिएट की है तो ये आप लोगों के सामने है। तो फिलहाल यहाँ पर प्रोफेशनल UI डेवलपर है। तो इसे रिफ़्रेश करेंगे तो जो चेंजिंग हमने वहाँ पर की है ये आप लोगों के सामने शो हो गई है। अभी हमारी वेबसाइट यहाँ पर नॉट सिक्योर शो करा रही है। तो इस इशू को भी सॉल्व करते हैं क्योंकि SSL सर्टिफिकेट हमने अभी क्रिएट नहीं किया, तो इस वजह से यहाँ पर ऐसा शो हो रहा है। तो सेम आपने वहाँ पर इन्फिनिटी फ्री वाली वेबसाइट पे आ जाना है, यहाँ से हमने डोमेन क्लेम की है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इस नॉट सिक्योर वाले इशू को भी सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर आगे ना आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से अपनी वेबसाइट सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर फ्री SSL सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आपने यहाँ पर क्लिक करना है तो न्यू SSL सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का जो URL है वो यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना। तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। सिर्फ आपने इसका जो डोमेन नेम है वो कॉपी करना है। उससे पहले जो HTTP या बाद में उसके स्लैश होता है उसको आपने रिमूव करना है। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया है। तो यहाँ से आपने चेंजिंग नहीं करनी। मैंने चेंजिंग करने का ट्राई किया लेकिन यहाँ पर एनक्रिप्ट करने का ट्राई किया, सो यहाँ से नहीं हो रहा। तो आपने इसे चेंज नहीं करना। तो यहाँ पर इशू आ रहा है तो हम यहाँ से इसे रिमूव कर देते हैं। जो अपना यूज़र नेम है जस्ट हमने वही यहाँ पर वेबसाइट का URL है उसे प्रोवाइड कर देना है। तो यहाँ पर लेट्स इनक्रिप्टेड वर्क नहीं कर रहा है, सो आपने यहाँ पर जो चेंजिंग की है उसे अगेन बैक कर देना है। तो क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। तो जो क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक करते हैं यूर SL सर्टिफिकेट हैज़ बीन ऑर्डर। तो कुछ टाइम के बाद जो SL सर्टिफिकेट है वो आपकी वेबसाइट पे वर्क करना स्टार्ट कर देगा और जो
नॉट सिक्योर वाला इशू है वो भी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आपने सेटअप सी नेम रिकॉर्ड्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ से जो हमारा काम है ये डन हो चुका है। अब अगेन अपनी वेबसाइट पे आ जाते हैं। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पर हमने जो चीज़ मज़ीद कस्टमाइज़ करनी है वो हम यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो हमने वर्डप्रेस पैनल ओपन कर लिया। जो अगर हमने यहाँ पर पोस्ट करनी है तो आल पोस्ट के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करके यहाँ पर कोई भी चीज़ पोस्ट कर देनी है। तो अगर पेजेस ऐड करने हैं वो भी हम इजीली यहाँ से अपनी वेबसाइट पे पेजेस ऐड कर सकते हैं। तो वेबसाइट हमने ओपन कर लिया अगेन। तो यहाँ से जो चीज़ें हमने कस्टमाइज़ करनी है वो यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको मज़ीद कुछ चीज़ें कस्टमाइज़ करके शो करा देता हूँ। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ चुका है। तो अगर वेबसाइट का जो लोगो है वो भी हम यहाँ से इजीली लगा सकते हैं। तो यहाँ से मैं कोई आइकन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो आपको सर्च बार में पिक्चर शो हो रही है ये पिक्चर हम यहाँ से चेंज करने वाले हैं। जो ग्लोब टॉप टाइप आपको वहाँ पर शो हो रही है। तो यहाँ से मैंने एम एच मोड लोगो सेलेक्ट किया है। तो यहाँ से इसे सेव कर लेते हैं। तो जो ही से सेव करेंगे जो वेबसाइट का यूआरएल है उसके साथ यहाँ पर आप लोगों को लोगो शो होना स्टार्ट हो रहा होगा। तो ये हमने यहाँ से चेंज किया है। चेंज करने के बाद इसे पब्लिक कर दिया है। उसके बाद आप होम पेज सेटिंग पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट पोस्ट है अगर आप वो शो कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं, या फिर कोई पेज शो कराना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से शो करा सकते हैं। उसके बाद आपने इसे पब्लिक कर देना है। तो इस वेबसाइट की हर चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वेबसाइट जो है वो हमारी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। तो यार मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है तो आपने उसे लाजमी फ़ॉलो करना है। आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा है तो उसके ऊपर भी आपने सपोर्ट करना है। और जितने भी सब्सक्राइबर यहाँ पर यूट्यूब पे अवेलेबल हैं उतने ही मुझे वहाँ पर भी व्हाट्सएप चैनल पे भी फॉलोअर्स चाहिए। सो आपने उसे फॉलो करना है। लेटेस्ट जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है मैं वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ और इजीली आपको व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन इसका रिसीव होता रहेगा। और जो सेकंड चैनल अभी आपको शो हो रहा है इसके ऊपर जितने भी आप क्वेश्चंस करते हैं उनके आंसर मैं इसमें अपलोड कर देता हूँ। तो इसको भी आपने लाजमी फॉलो कर लेना है। तो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है लिंक, आप इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। सो जल्दी से जाके उसे फॉलो कर लें। इंशाल्लाह मज़ीद ऐसी भी वीडियोस लाता रहूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।